अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि सीएसएस है क्या, इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है और किस तरह आप सीएसएस का एग्ज़ाम पास करके एक ऑफिसर बन सकते हैं। इस वीडियो में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हैं सीएसएस है क्या, सीएसएस पास करके आप पाकिस्तान के कौन से इदारों में जॉब कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और इसमें आपको कौन-कौन से पेपर्स देने पड़ते हैं, यानी कि आपके एग्ज़ामिनेशंस पेपर। सबसे पहले बात करते हैं सीएसएस की, ये है क्या? सीएसएस एब्रीविएशन है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो एफपीएससी यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल पूरे पाकिस्तान में कंडक्ट करता है, जिसमें आपको ग्रेड 17 की पोस्ट के लिए पाकिस्तान के 12 बड़े इदारों में अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम हर साल फरवरी के एंड वीक में होता है और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको अक्टूबर या नवंबर में जमा करानी पड़ती हैं। अब बात करते हैं इन इदारों की जिनमें आप सीएसएस का एग्ज़ाम पास करके जॉब कर सकते हैं। इनमें पाकिस्तान के 12 बड़े इदारे शामिल हैं और वो ये हैं: कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इंफॉर्मेशन ग्रुप, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, पाकिस्तान कस्टम सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पोस्टल ग्रुप एंड रेलवे। इसके बाद हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें पाकिस्तान के तमाम शहरी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको मतलब कम से कम एजुकेशन बैचलर होनी चाहिए, वो भी कम से कम सेकंड डिवीज़न के साथ। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो कम से कम एज लिमिट 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। बहरहाल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको 2 साल के लिए रिलैक्सेशन दी जाती है, मतलब वो 30 साल से ऊपर भी हों तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ामिनेशंस पेपर्स के बारे में। सीएसएस के पेपर्स को बेसिकली 2 सेक्ट में डिवाइड किया गया है, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट और दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट। इस कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन से हैं। देखें, सबसे पहले जो कंपल्सरी सब्जेक्ट में है वो है इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन, ये 100 मार्क का होगा। इसके अलावा इंग्लिश ऐसे ये 100 मार्क्स का होगा। जनरल साइंस एंड एबिलिटी ये भी 100 मार्क्स का। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडी और अल्टरनेटिव सब्जेक्ट ऑफ नॉन मुस्लिम ये भी 100 मार्क्स के होंगे। इस तरह टोटल आपके हो गए 600 मार्क्स। ये तो हमारे हो गए कंपल्सरी सब्जेक्ट। इनका पासिंग क्राइटेरिया देखें तो ये 40% है, मतलब आपको 40% नंबर लेना होगा इनको पास करने के लिए इन सब्जेक्ट को। अब बात करते हैं इसके दूसरे सेक्ट की, जो है इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट देखें तो इसमें आपको 7 ग्रुप दिए जाते हैं और इनमें से आपको 600 मार्क्स के लिए सब्जेक्ट जो है ना वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं। इनमें अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब्जेक्ट मतलब कौन से हैं और इनका क्राइटेरिया क्या है। ये देखें, सबसे पहला मतलब जो ग्रुप है ना वो सबसे पहला ग्रुप ये है: अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 200 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 200 मार्क्स, कंप्यूटर साइंस 200 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स, इंटरनेशनल रिलेशन 200 मार्क्स। ये हो गया पहला ग्रुप। इसमें से आप मतलब कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरा ग्रुप जो है फिज़िक्स केमिस्ट्री, ये 200 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और जियोलॉजी ये होंगे 100 मार्क्स के। आपको इसमें से भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद है ग्रुप नंबर थर्ड, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। ये सारे हो गए 100 मार्क्स के। इसके अलावा आता है फोर्थ ग्रुप, ये वाला हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ये सारे 100 मार्क्स के हो गए। इसके बाद आता है ग्रुप 5 जिसमें है जेंडर स्टडी, इन्वायरमेंटल स्टडी, साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर। ये हो गया आपके सारे 100 मार्क्स के। इसके बाद ग्रुप 7 जिसमें है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, मर्केंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी और फिलॉसफी। ये हो गया आपके 100 मार्क्स नंबर्स के। इसके बाद आता है 7 ग्रुप जिसमें मोस्टली मतलब लैंग्वेजेस आपको दी जाती हैं और आपको मैं बताता चलूँ कि मतलब जब आप पेपर देंगे तो अगर आप कोई सब्जेक्ट मतलब किसी लैंग्वेज का सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पंजाबी सिलेक्ट की है तो आपको उसका पेपर्स भी पंजाबी में ही देना पड़ेगा।
तो ये देखें, इनमें जो फर्स्ट है वो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन एंड अरबिक। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप मतलब सब्जेक्ट की सिलेक्शन कैसे करनी होती है। इसमें अगर देखें तो आपको मतलब 3 मेथड दिए जाएँगे कि मतलब आप किस तरह सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले मेथड में आप 200 नंबर्स के 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, मतलब फर्स्ट ग्रुप में से और सेकंड ग्रुप में से। आप 2-200 मार्क्स के मतलब 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और इसके बाद 200 मार्क्स के लिए बाकी मतलब जो ऑप्शनल आपको दिए गए हैं, उनमें से 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें। इस तरह आपके 600 मार्क्स 600 मार्क्स पूरे हो जाएँगे। इसके बाद है दूसरा मेथड, जिसमें आप मतलब 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, कोई भी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स के लिए सिलेक्ट कर दिया है, तो बाकी बचे जो ऑप्शनल हैं, उनमें से आप कोई भी मतलब 400 मार्क्स के लिए कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा मेथड है, जिसमें आप 100 मार्क्स के 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और अपने 600 मार्क्स पूरे कर लें। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ऑप्शनल में आपको मतलब 33% नंबर लेना ज़रूरी है पास होने के लिए। और आखिर में आप सबको मैं ये बताता चलूँ कि आगे इंटरव्यू में जाने के लिए मतलब कम से कम आपको इंटरव्यू अगर जाना है आगे, तो आपके 600 नंबर आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो फिर 300 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो इस तरह आपकी नंबर्स की डिवीज़न होगी, मतलब 600 मार्क्स के होंगे आपके कंपल्सरी, 600 मार्क्स के होंगे ऑप्शनल और 300 मार्क्स का होगा इंटरव्यू। जो मतलब पहले ऑप्शनल और कंपल्सरी इन दोनों के नंबर मिलाकर 1200 बनते हैं। अगर आप 1200 में से 600 लेते हैं, तभी मतलब आप इंटरव्यू दे पाएँगे। आगे मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट किस तरह मतलब चूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बंदों को पता नहीं होता, क्योंकि हम सब डिफरेंट स्टडी फील्ड से आते हैं। तो ऑप्शनल की सिलेक्शन में बंदे कंफ्यूज होते हैं और गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और आखिर में सारी मेहनत ज़ाय कर बैठते हैं। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने आगे ऑप्शनल में मतलब सब्जेक्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है। ओके, थैंक यू गाइस।